कभी कभी जब मैं वो वायरल रील्स देखती हूँ जहाँ अयोध्या में बंदरों ने सालों पहले एक बड़ा हादसा टलवा दिया था, तो रिटर्न ऑफ हनुमान याद आ जाती है। लेकिन इस वर्ष जनवरी में वाराणसी जिला अदालत में जो हुआ था उसने वो याद और गहरी कर दी। ज्ञानवापी मामले वाले दिन ठीक कोर्ट रूम के अंदर एक बंदर पहुंच गया। वो मिनटों तक बिना हिले बैठे रहा, न किसी से डरा न किसी की तरफ भागा। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता बोले, इसे संयोग मत कहिए, सुनवाई सुस्त थी, शायद महादेव ने ही हनुमान जी को संकेत देने भेजा हो। और सच कहूं, जब मैंने ये सुना तो रिटर्न ऑफ हनुमान के वो दृश्य फिर से आंखों में सामने दौड़ने लगे। हम बचपन से हनुमान जी को किसी दूर बैठे देवता के रूप में नहीं, एक मित्र, एक रक्षक के रूप में महसूस करते आए हैं। और शायद इसलिए हनुमान चालीसा की ये पंक्ति कभी मन से दूर नहीं जाती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। यही वो भावना थी जिसने हमारे अंदर बचपन से ही ये विश्वास बिठाया कि हनुमान जी कहीं दूर नहीं रहते। वो ठीक वैसे ही पास होते हैं जैसे रिटर्न ऑफ हनुमान में मारुति मिंकू की हर परेशानी में साथ खड़े हो जाते थे। उसी दौर की एनिमेटेड फिल्मों में हमें भगवान हनुमान का वो सरल, सहज, बच्चों जैसा रूप दिखाया, जहां वो हंसते भी थे, खेलते भी थे और संकट आते ही तुरंत सामने प्रकट हो जाते थे। धीरे धीरे ये एहसास गहराया कि ये सिर्फ फिल्में नहीं थी, बल्कि उस वास्तविक उपस्थिति की याद दिलाती थी जो हमारे जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी मौजूद है। हमने हनुमान जी को किसी मंदिर की दूरी से नहीं, एक दोस्त की निकटता से जाना। और शायद इसलिए अयोध्या की घटनाएं पढ़ते समय मन कहता है, ये सब संयोग नहीं, ये वही उपस्थिति है जिसे हमने बचपन में महसूस किया था। अयोध्या, जहाँ श्रद्धा उपस्थिति बन जाती है। बचपन में जिन चमत्कारों पर हमने बस हंसकर सिर हिलाया, अयोध्या ने उन्हें कई बार सचमुच जी कर दिखाया है। वहाँ भगवान हनुमान की उपस्थिति किसी मान्यता का हिस्सा नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसे लोग बिना बताए महसूस कर लेते हैं। अयोध्या में बंदर सिर्फ जीव नहीं माने जाते, वो उस अदृश्य सुरक्षा वृत्त का हिस्सा हैं जो इस नगरी को सदियों से आच्छादित किए हुए है। लोग कहते हैं यहाँ हर कदम पर राम है और हर मोड़ पर हनुमान की छाया। और सच कहूँ, ये बात शब्द साबित नहीं करते, घटनाएं करती हैं। वे सच्ची घटनाएं जहां संरक्षण दृश्य बन गया। 1990 कार सेवा की अफरा तफरी, गोलियां, लाठीचार्ज और उसी बीच एक छोटा सा बंदर सीधे गुंबद पर जा बैठा, भगवा ध्वज के पास, शांत, स्थिर, अड़िग, मानो कह रहा हो यहाँ कोई अकेला नहीं है। 1992 कड़ी सुरक्षा, बंद रास्ते, बैरिकेड्स और फिर वही दृश्य। फिर एक बंदर गुंबद के शीर्ष पर, जहां मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव था, वहां वो सहजता से बैठा था। 1986 ताला खोलने की ऐतिहासिक सुनवाई। अदालत की छत पर एक बंदर तिरंगा पकड़े बैठा रहा। पूरी कार्यवाही के दौरान न उसने खाना लिया, न हिला, न किसी की बात सुनी, बस आदेश सुनने तक मौजूद रहा और फिर चुपचाप चला गया। 1998 हनुमानगढ़ी में आतंकियों द्वारा रखा गया विस्फोटक। जिस तार को छूना इंसान के लिए जोखिम भरा था, वो तार एक बंदर ने खींच दिया। सर्किट टूटा, विस्फोट टल गया और सैकड़ों जानें बच गई। इंस्पेक्टर अविनाशा मिश्रा के शब्द, ये चमत्कार था और अयोध्या में ऐसे चमत्कार होते हैं। 2005 रामलला के अस्थायी ढांचे पर अटके ग्रेनेड, कुछ बंदरों ने ऊपर चढ़कर उन्हें नीचे गिराया और बड़ा हादसा टल गया। वर्ष बदले पर एक बात नहीं बदली। हर बार वहां एक शांत छोटी सी आकृति थी जो बिना बताए अपना कर्तव्य निभाती रही। 6 दिसंबर समरण का दिन। किसी के लिए ये घटनाएं चमत्कार हैं, किसी के लिए संयोग, पर जो अयोध्या में महसूस करते हैं वे जानते हैं ये संरक्षण है, एक उपस्थिति है, एक वचन है। इसी विश्वास के साथ आता है 6 दिसंबर,
ये दिन सिर्फ इतिहास नहीं, एक पूरी पीढ़ी की स्मृति, सम्मान और साहस का प्रतीक है। ये वो क्षण था जब बाबरी विवादित ढांचा गिरा और सदियों से रुकी हुई कथा अंततः आगे बढ़ने लगी। आज अयोध्या में रामलला शान से विराजमान हैं। राम दरबार में हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हैं। धर्म ध्वजा लहरा रही है। ऐसे में संघर्ष का स्मरण करना बनता है। कार सेवकों का, उन नेताओं का जिन्होंने आंदोलन चलाया, और उन वानरों का जो राम जी की सेना की परंपरा लिए आज भी हमारे रक्षक बने हुए हैं। जय श्री राम।